everyone. आज हम बात करेंगे some of the very important topics from the perspective of JEE 2025. So let's go. Starting from physics. Physics को हम major 5 parts में divide करते हैं, जिसमें से first है mechanics. So mechanics taught mostly in 11th class, and that actually forms the basics for all mostly the other topics. So अगर तुम्हें mechanics अच्छे से समझ में आ जाती है, तो तुम्हारा एक base of physics form हो जाता है. I'm talking about Newton laws of motions, work, power and energy जैसे chapters. अगर ये चैप्टर्स में तुम्हारा अच्छा होल्ड है, लाइक आ जाता है, तब तुम थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स जैसे कि सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ये सब भी लाइक ट्राई कर सकते हो कि अच्छे से तुम्हें आ जाए. अदर देन दैट, दिस चैप्टर, दिस पार्ट ऑफ फिजिक्स इज इन इट वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट पोर्शन व्हिच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी कुछ क्वेश्चंस मैकेनिक्स के रिलेटेड आते हैं व्हिच इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिसिटी पार्ट, दैट इज द गॉस लॉ, अदर formulas and other electric and magnetic fields की different properties. So this chapter is comparatively easier than mechanics. This is a personal opinion which may vary, but yeah, this is also like sort of scoring. इसके अंदर से काफी सारे questions आते हैं. Then we move on to optics. So optics के अंदर majorly wave and ray optics आता है. This is sort of a scoring chapter because इसके अंदर से काफी questions आते हैं. तो if तुम्हारा visualization skills अच्छा है, तो इस chapter में तुम्हारे marks आना is like highly possible. Then we move on to thermodynamics, जिसके अंदर हमारा Carnot-Tindron, heat transfer equations and laws of thermodynamics आते हैं. These are like some of the important topics in the thermodynamics. Then we move on to the last, which is modern physics. ये in all chapter थोड़ा बड़ा है, but one of the I would say easiest and most scoring chapter like part in physics, because इसके अंदर से बहुत straight forward questions आते हैं. कभी-कभी एक आधा tricky question आ जाता है, थोड़ा सा conceptually like challenging सा, but mostly इसमें से like काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं. द ओनली चैलेंज इन दिस पार्ट इज दैट तुम्हें काफी सारी चीजें ग्रास्प करनी आनी चाहिए, बिकॉज इट हैज स्मॉल टॉपिक्स से भरा हुआ ये चैप्टर. काफी सारे टॉपिक्स है, तो तुम्हें काफी सारे कुछ पता होना चाहिए टू कोर इन दिस चैप्टर. सो नाउ मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री. केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. सो अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो उसमें केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोल कांसेप्ट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट you should practice a lot. Then moving on to organic chemistry. इसमें जो general organic chemistry वाला part होता है, like the various properties, haloalkanes, phenols, carboxylic acids and basically various compounds. Like हमें ये part class 11 के end में करवाया गया था. So that is one of the most important part because इसके अंदर सभी compounds की like properties, उनके tests and all काफी listed होता है. तो इसमें से question आने के काफी चांस. Then हम बात करते हैं inorganic chemistry की. Inorganic chemistry you may have listened to a lot of times की बहुत ज्यादा स्कोरिंग होती है. बस तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि एक वे निकालना है अपने याद करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज. तो इसमें से भी जो पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स हैं वो काफी बार पूछे गए हैं. केमिकल बॉन्डिंग पूछा गया है, एंड अदर देन दैट जो SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स एंड मतलब उनके रिएक्शंस. बेसिकली ओवरऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफी ज्यादा स्कोरिंग. मूविंग ऑन टू मैथ्स को भी हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज कैलकुलस. कैलकुलस के अंदर तुम्हारा सारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का पार्ट आता है, एंड देयर सब्सिक्वेंट चैप्टर्स दैट इज लाइक लिमिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ये काफी स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं. लाइक इसका तुम्हें अगर एक बेस लेवल समझ में आ गया ना, तो तुम्हारे लिए आगे बढ़ना इन दिस पार्ट ऑफ मैथ्स इज मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज अलजेब्रा. अलजेब्रा के अंदर तुम्हारा सारा बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आता है. इस पार्ट में पर्सनली व्हाट आई फील इज कि थोड़ा ज्यादा तुम्हारा लाइक दिमाग लगता है टू अंडरस्टैंड थिंग्स बिकॉज दोज आर नॉट वेरी ट्रिवियल, एंड वो चीजें हम थोड़ा पहले से करते नहीं आए. बट PNC itself is a very scoring chapter. Then we move on to coordinate geometry. Coordinate geometry was one of my favorite topics in maths because straight lines and all इसका base form करते हैं. वो करने में मुझे लाइक पुरानी क्लासेस में भी काफी बढ़िया लगता था. So कि coordinate geometry के अंदर तुम्हें थोड़ा बहुत visualization and थोड़ा बहुत formula remembrance जब हम बात करें conic section की तो उसमें आता है. So like this part is also like very scoring. You have a decent visualization and remembering. Then we move on to trigonometry.
ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज बोथ ट्रिकी एंड स्कोरिंग। ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जो आया है ट्रिग्नो का वो एक बारी में सॉल्व हो जाए, बट कभी कभी कोई आइडेंटिटी ऐसी होती है जो हमें याद नहीं रहती है। सो फाइनल पेपर के अंदर इट्स लाइक वी मिस अप ऑल द थिंग्स एंड फाइनली तुमने 5-7 मिनट स्पेंड कर दिए उस क्वेश्चन के बाद, तब जाके तुम्हें समझ में आया कि इस वजह से तो ये नहीं होने वाला है। सो इट्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सारी आइडेंटिटीज वगैरह सब कुछ तुम्हें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, सो दैट कि तुम क्वेश्चंस को इजीली बाय शॉर्टकट्स एंड ऑल सॉल्व कर सको। एंड देन वी मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक व्हिच इज वेक्टर्स इन 3D। दिस इज अनदर वन ऑफ माय लाइक फेवरेट टॉपिक्स इन मैथ्स, बिकॉज इसमें काफी सारा विजुअलाइजेशन लगता है। अगर तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो ना तो तुम्हारे लिए ये टॉपिक बहुत ईजी हो जाता है, रादर देन अगर तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलाज या सिर्फ बेसिकली सिर्फ फॉर्मूलाज बेसिस पे चलो तो उससे ज्यादा इजी रहता है अगर तुम चीजों को थोड़ा इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। तो इसके अंदर जो फॉर्मूलाज रहते हैं ऑफ कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, ऑफ कैलकुलेटिंग एंगल्स एंड ऑल, तो वो सब काफी इजी हो जाता है। विद डिसेंट विजुअलाइजेशन पावर ये चैप्टर काफी स्कोरिंग है क्योंकि इसमें भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट इज इट गाइस। ये सब थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हें प्रिपेयर करने हैं इफ यू आर एमिंग फॉर JEE 2025। एंड आई नो कि ये वीडियो कुछ लोग के लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है कि काफी सारे टॉपिक्स हम कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। सो डोंट वरी, दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। अगर तुम्हें कोई भी कभी भी इश्यू आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, तुम हमें रीच आउट कर सकते हो ईदर थ्रू द कमेंट सेक्शन या फिर तुम हमारे मेंटर्स को कॉल कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। वो तुम्हें बहुत अच्छे से गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे ताकि तुम अपना गोल अचीव कर सको। अगर तुम्हें ऐसा और कंटेंट देखना है, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक and subscribe to our channel. So see you guys in my next video. Bye bye.